अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारी यूट्यूब क्लासेस का डे 1 एंड इंशाल्लाह मैं इस क्लास में आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो उन्हें डिज़ाइन तो लगानी आती है बट उनके डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आता है और उनकी स्पीड नहीं बढ़ती है। बहुत सारी प्रॉब्लम का उन्हें फेस करना पड़ता है। तो आज इंशाल्लाह वो मैं सारी चीज़ें आपका क्लियर करूँगी, सारे डाउट्स क्लियर करूँगी और जितने भी बेसिक एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कराऊँगी, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले ना आप अगर ये सोचते हो कि बेसिक में क्या ही होगा, तो मैं ये बता दूँ कि आप जितने भी सारे डिज़ाइन्स लगाते हो ना, जितना भी मतलब जो हेवी डिज़ाइन्स हम क्रिएट करते हैं, ब्राइडल, साइडर, एंगेजमेंट, जो भी एनीथिंग, जो भी हम यूज़ करते हैं, डिज़ाइन्स बनाते हैं, उनमें बेसिक जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका ही यूज़ करके, जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, उनका ही यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? बेसिक एलिमेंट्स का मतलब क्या है? वो हर छोटे-छोटे डिज़ाइन्स जो हम मिला करके, ऐड करके, कनेक्ट करके हम लोग बड़ी डिज़ाइन्स या ब्राइडल, साइडर, एंगेजमेंट डिज़ाइन्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो उन बेसिक एलिमेंट्स को आपको अच्छे से प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। कंसिस्टेंट होके अगर आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो, तो इंशाल्लाह आपके डिज़ाइन में भी काफ़ी फिनिशिंग आती है, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास और इस बेसिक क्लास में सबसे पहले हमारा जो बेसिक एलिमेंट है उसमें आता है लाइंस। लाइंस दो तरीके की होती हैं, थिन एंड थिक लाइंस। देखिएगा वो किस तरीके से बनाई जाती है। लाइंस में जब हम बनाते हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे सरफेस से टच करके बनाते हैं। सरफेस का मतलब है ये जो हमारा पेपर है, इस तरीके से हम जब बनाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पेपर पे टच करके बनाते हैं, पूरा ऐसे सरफेस से टच करते हुए बनाते हैं। तो इसमें क्या होती है, काफी रफनेस दिखती है, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं बनाना होता है, ये तरीका गलत है, आपको ऐसे नहीं बनाना है। आपको लाइंस जो जितनी भी बनानी है ना, आपको इस तरीके से सरफेस से थोड़ा-सा ऐसे उठा के, टच नहीं करना है आपको, थोड़ा उठा करके ही बनाना है, ठीक है? इसको बोलते हैं एयर लाइंस, ठीक है? अब एयर लाइंस के थ्रू बहुत सारी डिज़ाइन क्रिएट करी जाती है, जैसे कि चेक्स हो गए, जितने भी चेक्स बनाए जाते हैं वो एयर लाइन के थ्रू ही बनाए जाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट होके इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, तो आप अच्छे से चेक्स या जो भी लाइंस वाली डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा-सा आपने उठाना होता है इसको और एक ही प्रेशर के साथ आपको कंटिन्यू आगे करना होता है। अगर आप थोड़ा-सा भी प्रेशर, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ से अपने कोन पे प्रेस प्रेस किया, ठीक है? थंब से आपने कोन को दबाया, प्रेस किया, तो जब आप प्रेस करते हो ना कोन को, तो यहाँ से पेस्ट निकलता है, ये जो टिप है इसकी, यहाँ से जब पेस्ट निकलना स्टार्ट होता है, तो आपको क्या करना होता है, तुरंत अपने कोन को थोड़ा-सा आगे करना होता है। आप इस तरीके से आगे करते जाओ और जितना आपने दबाया है ना कोन को, उतना ही प्रेशर रखो, मतलब सेम प्रेशर और सेम स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगर आप कोन को दबाने के बाद वहीं रुके रहोगे, तो आपके कोन से पेस्ट निकलता रहेगा और आपकी लाइन देखो इस तरीके से बिगड़ जाएगी। ये देखो, इस तरीके से आपकी लाइन पूरी खराब हो जाएगी, टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है? तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोन में से पेस्ट निकलना स्टार्ट होता है, आपको आगे बढ़ना है और उतना ही दबाना है जितना आपने स्टार्टिंग में कोन को दबाया था। ठीक है? उतना ही आपको प्रेस करना है, सेम प्रेशर और सेम स्पीड के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आप यहाँ पे कोन को दबा के रुके रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो आपकी लाइन इस तरीके से खराब हो जाएगी। या आप थोड़ा-सा आगे जाओगे या फिर धीरे-धीरे आगे जाओगे, तो इस तरीके से आपकी पूरी लाइन खराब हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप स्लोली ऐसे पेस्ट निकालो कोन में से दबा के और उसी स्पीड, उसी प्रेशर के साथ आप आगे बढ़ो और जहाँ पे भी आपको अपना लाइन स्टॉप करना है, आप वहाँ पे स्लोली अपना लाइन स्टॉप कर दो। ठीक है? इस तरीके से आपको बनाना है और जितनी भी लाइन्स की आप प्रैक्टिस करोगे, उसको देखो इस तरीके से बनाना, बिल्कुल नज़दीक और पैरेलल में बनाना। इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, 1 मिनट। ये देखिए। इस तरीके से आपने बनाना है, प्रैक्टिस करना है और अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो कंसिस्टेंट होके प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन प्रैक्टिस किया, 2 दिन प्रैक्टिस किया, फिर आपने अगले दिन प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो ऐसे आप नहीं सीख पाओगे। अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हो तो कंसिस्टेंट होके डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है? इससे आप क्या होगा, आपकी काफ़ी फिनिशिंग आएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको
जितना भी सारा प्रोसेस है वो धीरे धीरे समझ में आता जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइंस है वो एयर लाइंस जो मैंने बताई अभी आपको, और ये लाइंस होती है थिन लाइंस यानी पतली और बारीक लाइन। इसको हर डायरेक्शन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो है थिक लाइन। इसको हम लोग एयर लाइन की हेल्प से ही बनाते हैं। आपको डबल लाइंस इस तरीके से ले लेनी है एंड देन इसके अंदर आपको कोन को थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करके फिल करना है। ये देखिए, सेम प्रेशर सेम स्पीड के साथ हम इसको अच्छे से फिल करेंगे। यू कैन सी हियर, ऐसे आपको फिल करना है। इससे क्या होता है, काफी फिनिशिंग आती है आपकी लाइंस में। आपकी जो थिक लाइन है वो काफी फिनिश्ड लुक देता है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से डायरेक्टली बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो डायरेक्टली थिक लाइन बनाते हैं तो ऐसा रफनेस दिखाई देता है उनकी लाइन में, तो ये रॉन्ग है, आपको ऐसे नहीं बनाना है। और जब आप कोन को ज्यादा प्रेस करते हो, एक चीज और नोट करो, जब आप कोन को ज्यादा प्रेस करते हो तो आपका जो कोन से पेस्ट निकल के आता है वो बहुत ज्यादा पेस्ट निकल के बाहर आता है। ठीक है, और जब आप कोन को बहुत लाइटली प्रेस करते हो तो बिल्कुल बारीक सी लाइन निकल के आती है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई इंट्रिकेट डिजाइन या बारीक डिजाइन बनाना है तो आप कोन पे बहुत हल्का लाइट प्रेशर दो। और अगर आप किसी चीज को थिक करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, मोटा करना चाहते हो, तो आप कोन को ज्यादा प्रेस करो। ठीक है, तो थिक लाइन बनाने के लिए आपको इस तरीके से थिन लाइन, 2 स्ट्रेट लाइंस बना के उसके अंदर फिलिंग करना है। उससे काफी फिनिशिंग आएगी और आपका डिजाइन भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। यहाँ पे हमने 2 लाइंस बना ली, थिन एयर लाइंस, एंड इसको हमने कर दिया बोल्ड इस तरीके से। देखिए कितना फिनिश्ड लुक आ रहा है इसमें। एंड यहाँ पे अगेन हम लाइंस बनाएंगे। लाइंस बनाने के बाद एक और थिन लाइन, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एंड यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे अच्छे से। इसी तरीके से आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। ऐसे लाइंस बनाते जाइए एंड इसको फिल करते जाइए। ये है आपकी थिक लाइंस और ऊपर जो मैंने बताई वो है आपकी थिन लाइंस। दोनों ही एयर लाइंस में आएंगे। अब मैं बताती हूँ आपको सेकंड एलिमेंट। दिस इज फर्स्ट लाइंस एंड द सेकंड वन इज स्पाइरल। ये कैसे बनाना है आपको, देखिएगा ध्यान से। आपको सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल क्रिएट करना है। सर्कल जहां पे आपने एंड किया, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे लाके हमने मिला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा उसी जगह से अंदर की तरफ लेके आएंगे एंड देन इस तरीके से बिल्कुल नजदीक से और बहुत ही कम डिस्टेंस रखते हुए अगेन सर्कल बनाएंगे, फिर अंदर की तरफ ले जाएंगे, सर्कल बनाएंगे। अब इसमें 2-3 चीजों का आपको ध्यान देना होता है कि आप जो लाइंस बना रहे हो वो उसका जो डिस्टेंस है, जो राउंड्स है उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा राउंड्स रखो। जितना ज्यादा आप स्पाइरल में अपने राउंड्स रखोगे उतना ही ये खूबसूरत लगेगा। ठीक है, देखो ऐसा आपको स्पाइरल बनाना है। ठीक है, छोटा अगर आप बनाते हो तो छोटे में भी आपको राउंड्स अपने ज्यादा रखने हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे अंदर आना है आपको एंड राउंड्स आपको ज्यादा लेने हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस है, हर राउंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है, कम ज्यादा नहीं करना है। मींस आपको इस तरीके से ऐसा आपने नहीं बनाना है कि आपने यहाँ पे ज्यादा राउंड रखा, फिर यहाँ पे आपने कम राउंड रख दिया, फिर आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका गैपिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट है हमारा हम्स। इसको स्कैलप्स भी बोलते हैं। हम्स कैसे बनाना है आपको, ये हमारे डिजाइन में 60%
ये ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी डिज़ाइन में काफ़ी हद तक फिनिशिंग दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेना है एयरलाइंस। एयरलाइंस के बाद आपको हम्स बनाने के लिए यू शेप बनाना है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा एंड इसका जो डिस्टेंस है हर हम्स के बीच में, इसका जितना भी डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा सब, ठीक है। इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए जितना भी यहाँ पे डिस्टेंस है वो सब बराबर है और ऊपर की साइड का ये जो है ये भी बराबर है, ठीक है। ये आपको नोट करना है और आपको कुछ चीजें ऐसी है जो मिस्टेक नहीं करनी है, मैं साथ में वो भी बताते जाती हूँ आपको कि आप इस तरह मोटा मोटा आप नहीं बनाओगे, इतना पतला पतला ही बनाना है आपको, बारीक, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं बनाओगे, दिस वन इज रॉन्ग। एंड यहाँ पे आप ऐसा बड़ा छोटा भी आपको नहीं बनाना है, ठीक है, ये गलत है। इस तरीके से आप हम्स बनाएंगे और आप ऊपर की डायरेक्शन में भी इसको बना सकते हो, अपवर्ड, जहां भी बनाओ आप, जैसा भी बनाओ, बट डिस्टेंस और इसकी हाइट मेंटेन होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हो गया। अब हम बनाते हैं वाइन्स। वाइन्स कैसे बनाना है आपको? वाइन्स में आपको सबसे पहले हल्का सा ऐसा बारीक लाइंस लेना है। बारीक लाइन लेने के बाद आपको थोड़ा सा कोन को प्रेस करना है एंड देन आप पॉइंट एक और निकालोगे। अगेन आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइन लोगे एंड देन पॉइंटेड निकालोगे एंड यहाँ पे बीच में से भी इस तरीके से बनाओगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पहले आपको कोन को हल्का प्रेशर देके एक हल्की सी लाइन लेनी होती है। उसके बाद आपको स्लोली कोन को प्रेस करना होता है, प्रेस करते हुए आपको आगे भी बढ़ना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे छोड़ देना है, कोई प्रेशर नहीं देना है आपको। उसके बाद क्या करना है, इसी जो ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट निकला हुआ है उसी में से आप इस तरीके से पॉइंट निकाल दो, ठीक है। इसको हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप पॉइंट निकालो, ठीक है। अब जब आप इसको लेयर्स में बनाओगे, यानी 3 लेयर्स और 5 लेयर्स, तो इस तरीके से आप एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में बना के मिडिल में आप हल्की सी लाइन लो एंड स्लोली प्रेस करते हुए आगे बढ़ो और यहाँ पे हल्का सा पॉइंट निकाल दो, ठीक है। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में भी आप बना सकते हैं, ऐसे, एंड एक इधर से, एक यहाँ से, ठीक है। इसको हम लोग 5 लेयर्स में भी बना सकते हैं। 5 लेयर्स में जब बनाना हो तो बीच में थोड़ा सा ज्यादा गैप रखते हैं ताकि हम लोग एक्स्ट्रा लेयर्स क्रिएट कर सकें। देखिए, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में भी आप बना सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट वाली जो पेटल्स सॉरी लीव्स जो निकालते हैं वो थोड़ा सा ऊपर जाके निकालना होता है, क्योंकि पहले ही हमारा पार्ट यहाँ पे थिक रहता है। तो अगली लाइन लेने के लिए आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा लाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप बनाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर से बताइएगा कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है एंड क्या चीज़ें अभी भी आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 की क्लास में। बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ एंड सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कर लीजिए।